दोस्तों जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो क्लास 9 का इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बैक टू बैक। तो चलिए पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन डैश। ठीक है, ये जो कहानी है द फन दे हैड किस पर स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। ठीक है, यानी भविष्य। प्रस्तुत कहानी भविष्य यानी फ्यूचर के विद्यालय को तस्वीर जो है उसको प्रस्तुत करती है, जहां मैकेनिकल टीचर्स छात्रों को पढ़ाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, स्कूल और बुक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग ऐसा सिचुएशन कोरोना के काल में देख चुके हैं जहां बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए जाते थे और स्कूल ट्यूशन ये सब बंद थे। ठीक है, आप लोग कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास किए थे कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो ये जो फन दे हैड स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्या पूछा गया? हु फाउंड अ रियल बुक, यानी ए रियल बुक यानी एक वास्तविक पुस्तक किसके हाथ लगती है, यानी किनको मिलता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टॉमी को। क्या हो जाएगा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्या पूछा गया है? हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितने साल का था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितने साल का था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है 13 इयर्स ओल्ड। याद रखिएगा 13 इयर्स ओल्ड, 13 साल का था। तो 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया? हाउ ओल्ड इज मार्गी। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 इयर्स ओल्ड। याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, उससे पहले आप लोग एक आंसर और जान लीजिएगा। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी जो है डायरी में क्या लिखती थी, ये आप लोग कमेंट बताइएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया? एट व्हाट एज वाज एवलिन्स डिफनेस फर्स्ट नोटिस। दैट मींस क्या होता है? एवलिन का जो बहरापन है यानी डिफनेस है पहली बार किस उम्र में नोटिस किया गया था? जब वो 8 साल का था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हर डिफनेस वाज नोटिस व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड बट इट वाज कंफर्म बाय द टाइम शी वाज 11। याद रखिएगा जब वो 8 साल की थी ना तब उसके बहरेपन पर ध्यान दिया गया था पहली बार, लेकिन जब वो 11 साल की थी तो वो कंफर्म हो गया कि वो 100% बहरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड रॉन फॉब्स आस्क एवलिन टू हियर द म्यूजिक विथ। ठीक है, ये जो रॉन फॉब्स है जो एवलिन के स्कूल के म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने एवलिन से संगीत सुनने के लिए क्या कहा? तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा होल बॉडी। ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों की सहायता से संगीत का अनुभव करने को कहा। ठीक है, आप लोग बताइएगा हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। बताइए कि एवलिन की उम्र कितनी थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर किसने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। पुंगी जो एक अनप्लेजेंट साउंड जो है क्रिएट करती है, जिसका आवाज सुनने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए औरंगजेब जो है उसको बैन कर दिया था। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंड वाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया कि सम्राट औरंगजेब ने किस वाद्य यंत्र पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो पुंगी पे। ठीक है, क्योंकि इसका जो आवाज है बिल्कुल भी स्वीट मेलोडियस नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्या पूछा गया? क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान से क्वेश्चन करके जाइएगा। बिस्मिल्लाह खान का गहरा लगाव किससे था? नदी का पूछा गया तो गंगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्या पूछा गया? हु वाज बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन था? आप सही पता है, दुनिया का सबसे फेमस शहनाई प्लेयर। ठीक है, शहनाई वादक, उस्ताद शहनाई वादक थे। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइएगा बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन 11 पूछा गया केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर डैश। केजिया किससे डरती थी? अपने पिता से डरती थी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। What was the gift prepared by the little girl to please his father on his birthday? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो छोटी लड़की केजिया है अपने पिता को उनके जन्मदिन पर खुश करने के लिए क्या गिफ्ट तैयार की थी, क्या उपहार तैयार की थी? सभी को पता है ए पिन जो है ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ए पिन क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए वो अपने पिता के सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे ना, उसका इस्तेमाल किया था और उसके पिता के लिए कमरे में रखे कागजात अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। जब उनके पिता को यह पता चलता है ना तो उसे रूलर से पीटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक
इन केजियास हाउस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केजिया के घर के रसोइया जो था ना, खाना जो बनाता था, उसका क्या नाम था? एलाइस। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया? अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज डैश। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है का जन्म एक डैश के रूप में हुआ था, तो एक एबनॉर्मल की तरह हुआ था, ठीक है, नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। एक असामान्य लड़का के रूप में हुआ था, एन एबनॉर्मल बॉय को टिक करके आइएगा। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन 15 की ओर। हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5। ठीक है, जो 2.5 साल की उम्र में कौन बात नहीं कर सकता था? 2.5 साल हो गया था लेकिन बातचीत अच्छे से नहीं कर सकता था, वो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, लेकिन बाद में ही बहुत फेमस हुए ना। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर कि द नरेटर ऑफ द स्नेक एंड द मिरर इज ए डैश। जितना भी पोएम्स उसका नरेटर कर लीजिएगा और जितना भी चैप्टर्स उनका लेखक का नाम, आप लोग ऑथर का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, द नरेटर, द स्नेक एंड द मिरर इज ए डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा गया? वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामेश्वरम में हुआ था। कहां हुआ था? रामेश्वरम में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। स्कूल में अब्दुल कलाम के करीबी जो दोस्त थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे दोस्त का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया सबसे क्लोज फ्रेंड कौन था? तो सारे के सारे था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 19 में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड द डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो करेक्ट आंसर आप लोग जो है इसका करेक्ट आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन सी 11th। क्या हो जाएगा? 11th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्या पूछा गया? द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस वाज डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया था, 2 बार। तो आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, नाम देख के आपको लग रहा है ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, संतोष यादव। ठीक है, तो आप कुछ ग्रामर पोर्शन से भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ही वांट्स टू बी डैश डॉक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या भराएगा? सुटेबल आपको भरना है, ए भरिएगा या एन या फिर द। तो आप सही पता है डॉक्टर डॉ से स्टार्ट होता है। जब भी क ख ग वाला खानदान आए तो आप लोग क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। क्या ये जो डॉ से डॉक्टर होता है ना, तो डॉ कौन से खानदान में आता है? क ख ग वाला में ना। जो भी क ख ग वाला में आता है उसको आप लोग ए कीजिएगा, और जो भी आता है अ आ वाला खानदान में तो आप लोग एन लगाइएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। क्या हो जाएगा? वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज यूजफुल। यूजफुल इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, यूजफुल। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है इसका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है यू यानी यौ से, और यौ किसके खानदान में आता है? क ख ग। तो यू देख के फट से एन मत लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा? दिस इज ए यूजफुल, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो यू यौ से स्टार्ट हो रहा है जो क ख ग वाला खानदान से। ठीक है, तो ए लगाइएगा। आगे बढ़ सकते हैं। आई सॉ डैश एलिफेंट। अच्छा सर एलिफेंट कैसे पढ़ते? ये एली इस तरह पढ़ते ना, एलिफेंट। तो ये जो ए आ रहा है ये हम लोग आ जब पढ़ते तब आता है ना, तब हम लोग इसमें एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया? आई सॉ डैश यूरोपियन। तो बताइए ना, यूरोपियन भी तो यौ से स्टार्ट हो रहा है ना, यौ किसके खानदान में आता है? यूरोपियन इस तरह पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो यौ आ रहा है ना ये भी क ख ग। तो ई देख के फट से एन मत लगाइएगा, ये गलती एकदम नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर आप लोग डेली खाएंगे ना तो डॉक्टर से दूर रहिएगा, बीमार नहीं होइएगा। तो एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो एप्पल जब ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये ए किस में आता? आ वाला में। तो हम लोग एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सी अबाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला हो रहा है ना अ से। तो अ वाला में हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 ही इज इंजीनियर इन। ये जो ई आता है हम लोग किसमें यूज करते हैं?
ओ आ वाला खानदान में, तो ई आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन इंजीनियर, क्या लगाएंगे, एन। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है एन। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 8, दिस इज यूजफुल बुक। फिर मैंने बताया यू तो किस में आता है, क वाला में, तो ए लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 9, प्लीज गिव मी डैश बुक। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर बुक। प्लीज जो है कृपया करके आप जो है आपकी किताब मुझे दे। तो ऑप्शन जो योर हो जाए वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 10, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। अच्छा 1 वो और नो, ये 1 जो है वो से स्टार्ट होता है और ये जो वो है वो क ख ग में आता है, तो यहां पर ओ देखकर एन मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, क्या ए। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 11 की ओर, डैश गीता इज ए होली बुक। देखिए जब भी कोई भी फेमस होली बुक आए, धार्मिक किताबें आए, जैसे गीता, भगवत गीता, रामायणा, बाइबल, कुरान, ये सब के आगे आप लोगों को क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए। क्या बताया मैंने, जितने भी पवित्र ग्रंथ होता है उसके पहले दा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर, देखिए आ गया ना, ये भी धार्मिक किताब है तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा रामायणा, ठीक है। रामायण जो है एक पवित्र किताब है, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 13, जब भी आपको ईएसटी वर्ड दिखाई दे, जिसके लास्ट में ईएसटी वर्ड रहता है यानी सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, इस सब के पहले हम लोग क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा, यानी ईएसटी वर्ड के पहले आप लोग दा लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता इज, देखिए टॉलेस्ट, ईएसटी वाला वर्ड आ गया तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, आई मीट यूरोपियन। यूरोपियन स्टार्ट कैसे होता है, यू से। अब मैंने बताया था जब भी यू से स्टार्ट हो तो आप लोग क ख ग वाला याद रखिएगा और ए लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर, पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब बुक का नाम है, क्या नाम है, बुक। ये कभी आप मत समझिएगा प्लूरल है, ठीक है। बॉय का होता है बॉयज, तो वो अलग है, सिंगुलर बॉय होता है, प्लूरल होता है बॉयज। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये किताब का नाम है, एक ही किताब है। मैथमेटिक्स ये एक ही किताब का नाम है, फिजिक्स ये एक ही किताब का नाम है। ऐसे देख के इसको बहुवचन मत समझिए, प्लूरल मत समझिए, ये एक होता है इसलिए इसका साथ लगता है इज लगता है, याद रखिएगा ना। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर, ब्रेड एंड बटर। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ब्रेड एंड बटर जो है आप लोग सोचिएगा सर 2 अलग अलग वर्ड है, ब्रेड अलग बटर अलग, तो इसको हम लोग आर लिखते, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड के ऊपर ही आप जेम लगाकर खाते हैं, ब्रेड के ऊपर ही आप बटर लगा के खाते हैं, ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी सिंगुलर का बोध कराता है, इसलिए इसके साथ आप लोग लगाइएगा इज। क्या लगाइएगा, इज। ऐसा भी आ सकता है 2 and 2 इज 4, क्या लगाइएगा, 2 और 2 4 होते, उसमें भी इज लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर, देखिए मैथमेटिक्स आ गया ना। मैथमेटिक्स देखकर प्लूरल मत समझिए, एक ही बुक का नाम है, मैथ बुक है, ये इसका नाम ही है मैथमेटिक्स, तो ये एक है, क्या है, एक है, तो इसका साथ भी हम लोग इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिजिक्स भी रहा ना, फिजिक्स, तो वो भी आप लोग क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा, ठीक है, वो भी एक ही बुक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर, ही इज कंप्लीटेड, क्या लगाएंगे, हैज। जब भी V3 वाला बोध हो तो हैज लगाइएगा, ही हैज। और हैज और हैव का जो है प्रयोग आप लोग देख लीजिएगा, किसके किसके साथ हैज लगता है, किसके किसके साथ हैव लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ईडी फॉर्म है, हैज प्लस V3 लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर, क्या पूछा गया, माय फादर एंड ब्रदर, ठीक है। यहां पर 2 आ गया, देखिए पिताजी अलग है, भाई अलग है, दोनों अलग अलग है ना, तो मेरे पिताजी और मेरे भाई, ठीक है, डैश कम, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैव। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, इज एम आर आपको दिखे तो आप लोग ज्यादातर V4 का यूज कीजिएगा, ठीक है, ING फॉर्म, ये सब कर लीजिएगा। जितना भी चीज, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सब कर लीजिएगा। द अर्थ राउंड्स, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑल द बेस्ट, आप लोग 4 कराइए एग्जाम में, बेस्ट देकर आइए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।